तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद और आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो पर, जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान को किन-किन चैलेंजेस का सामना है और इसमें बताया गया है कि पाकिस्तान ने आइंदा कुछ सालों में कितना कर्ज़ा लिया। तो देखते हैं कि इस वीडियो में कितनी सच्चाई है और कितना मतलब कि इस वीडियो में झूठ बोला गया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को देखते हैं कि इसमें क्या-क्या चीज़ें हमको बताई गई हैं। पाकिस्तान के सारे दोस्त गायब हो रहे हैं। पाकिस्तान सबसे बेकार इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और इस देश को कोई भी मदद करना नहीं चाहता। बिल पाकिस्तान के लिए धीरे धीरे मदद के सारे रास्ते बंद होते हुए दिख रहे हैं। Pakistan is not getting a bailout. Pakistan is going through its worst economic crisis in years. Inflation is at a 50-year high and food has become unaffordable for millions. बहुत This महंगाई हो गई country यार सच में continues पाकिस्तान to में। implode. लेकिन क्यों क्यों अमेरिका, चाइना, सऊदी जैसे देश पाकिस्तान को पैसा देने से डर रहे हैं? पाकिस्तान इस क्राइसिस में अकेला क्यों खड़ा है? समझते हैं आज के इस वीडियो में। ये है हमारी सीरीज पाकिस्तान एक्सप्लेन, जहां हम पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक इंडियन पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान को कहां-कहां से मदद मिलने के चांसेस हैं। क्या पाकिस्तान के ऐसे कोई भी दोस्त बचे हैं जो उन्हें जरूरत के समय मदद करेंगे? और इससे भारत को क्या लेसन सीखने की जरूरत है? अगर आप यहाँ पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पाकिस्तान की ये सिचुएशन उनके लैक ऑफ प्लानिंग की वजह से हुई है। बिल्कुल लेकिन यार, आपको इधर आपका एजुकेशन करियर का प्लान करने कोई में हेल्प सिस्टम करेंगे ही नहीं हमारे है। आज के वीडियो के पार्टनर्स कोडिंग इन्वेडर्स। ये है भारत का लीडिंग प्लेटफॉर्म जो भारत के यूथ और वर्किंग प्रोफेशनल्स को जो फ्यूचर स्टूडेंट्स प्रूफ अच्छे बनाना होते हैं चाहता वो है। जिन अक्सर लोगों का अपने टेक में कोई माली भी हालात की बैकग्राउंड वजह नहीं से है, आगे नहीं उन्हें बढ़ भी एक पाते, हाई जिसकी पेइंग वजह आईटी से उन्हें फील्ड में छोटी-मोटी जॉब दिलाना करनी चाहता पड़ती है। है। अगर आपको कोडिंग का सी भी नहीं आता तो कोई बात नहीं, आप एक तो डेटा उससे फ़र्क एनालिस्ट बन पड़ता है सकते हैं यार। कोडिंग इन्वेडर्स के साथ। कोडिंग इन्वेडर्स अपने इस जहाँ कोर्स वो के बारे में पढ़ाई-लिखाई इतने कर कर कॉन्फिडेंट है कि वो इनरोल 1 करते लाख, समय 1.5 ही लाख की आपको जॉब एक हासिल कर रिटन सकता जॉब था। गारंटी एग्रीमेंट देते लेकिन हैं। ये कहते हैं कि उनकी पूरा माली कोर्स हालात और की वजह सारे से वो आगे नहीं असाइनमेंट्स बढ़ कंप्लीट सका और करने उसे पर अगर आपको 20-30 जॉब हज़ार नहीं की मिला जॉब करनी तो पड़ेगी। आपके सारे के सारे पैसे तो ये आपको फ़र्क वापस पड़ता है मिलेंगे। यार। कोडिंग इन्वेडर्स आपको देते हैं वन ऑन वन मेंटरशिप और केस स्टडीज जो खुद Amazon, फिलिप्स, डेलॉयट के इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किए बिकॉज ये प्रैक्टिकल नॉलेज में विश्वास रखते हैं। इनकी मदद से ऑलरेडी 20,000 से ज्यादा यंगस्टर्स ने एक हाई पेइंग पैकेज सिक्योर किया है। आप अगले 6.5 महीनों में अपने करियर को फ्यूचर प्रूफ बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक स्पेशल लिंक दी है, क्लिक कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड AN27 ताकि आपके कोर्स फीस पर आपको 27% डिस्काउंट मिले। सो हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक इन द ये डिस्क्रिप्शन। पाकिस्तान में चैप्टर होगा 1, वैसे? पैसा कहाँ है? आपके स्कूल ग्रुप में ऐसा कोई ना कोई बंदा तो जरूर होगा जो कहता होगा कि भाई आज 20 रुपए दे दे, मैं कल लौटा दूंगा। और ये कल कभी आता ही बिल्कुल नहीं। उस यार। दोस्त का नाम अपने फोन पर चेंज करके पाकिस्तान रख दीजिए क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी भी कुछ ऐसे ही चलती है। हर साल लोन लिया जाता है, फिर लोन का इंटरेस्ट बढ़ता है। ये पे करने के लिए पैसे होते तो है नहीं, तो दोबारा से उस फिर का लोन लेना इंटरेस्ट पड़ता चुकाने है। के लिए और लोन लिया जाता है और इसमें आम जनता सफर करती है बिल्कुल। क्योंकि इसका फायदा आम जनता को होता ही नहीं, बिल्कुल। पाकिस्तान को एड की लत लग चुकी है एंड दैट्स द कोर इशू। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान पैसे कैसे कमाता है। उन्हीं के बजट को देखते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स है 9,40,000 करोड़, कैपिटल रिसीट्स है 2,37,000 करोड़ और एक्सटर्नल रिसीट्स है 5,54,000 करोड़। और खर्चे कहाँ होते हैं? पाकिस्तान के टोटल बजट का 28.5% हिस्सा उन्हीं के फॉरेन लोन्स के रीपेमेंट करने में जाता है, दैट इज 3,93,000 अबे करोड़ यार। और मिलिट्री को 1.5 लाख करोड़ 1.5 मिलते हैं। लाख सिर्फ इन दो करोड़। बातों में पाकिस्तान अपने पूरे बजट का 40% उड़ा देता है। तो बाकी कामों के लिए पैसा बचेगा क्या? घंटा। यही लोन के हफ्ते चुकाने के लिए पाकिस्तान नए नए लोन्स लेता है। अब ये बात IMF अच्छी तरह से जानता है और ये बात जानते हुए भी अब IMF पाकिस्तान की 23वीं बार मदद करने जा रहा है। लेकिन IMF डिसाइड कैसे करता है कि किसकी मदद करनी है और किसकी नहीं? इस बेल आउट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेक्निकल रिव्यू और दूसरा होता है Staff स्टाफ review। लेवल रिव्यू। टेक्निकल रिव्यू में पाकिस्तान ऑलरेडी पास हो चुका है। 2019 में फॉर्मर PM इमरान खान ने IMF से $6 बिलियन का बेल आउट 6 मांगा था और बिलियन। इसमें से $1.1 बिलियन रिलीज भी हुए। लेकिन जब भी IMF पैसा देता है तब वो आपके सिस्टम में इंटरफियर करना वो तो स्टार्ट उसकी करता है, भाई। कुछ कंडीशंस लाता है। IMF ने पाकिस्तान को पैसा दिया लेकिन एक शर्त पर कि आप इन पैसों का इस्तेमाल रेवड़ी पॉलिटिक्स में मत इधर तो कीजिए। बहुत रेवड़ी होता है यार पॉलिटिक्स यानी कसम से। सब्सिडीज, जो फ्री पॉलिटिक्स गिफ्ट्स। आती है अक्सर अपना ही फायदा सरकार सोचती है, आवाम इंपॉर्टेंट का चीजों कुछ की भी नहीं। प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए सब्सिडीज देती है। जब तक महंगाई कंट्रोल में है लोग खुश। और इमरान खान ने IMF के पैसों के साथ कुछ ऐसा ही किया। IMF से इसने पैसा लिया पेट्रोल और बहुत लोगों को सस्ता सब्सिडी करके देकर रखा। पॉपुलर बनना
चाहा। लेकिन यहाँ हम ब्लेम सिर्फ इमरान खान को नहीं कर सकते, क्योंकि शहबाज शरीफ जब पीएम बने तब उन्होंने यही सेम स्कीम्स कंटिन्यू रखी। अब आईएमएफ का दिमाग हट गया। वो कहने लगे कि अगर आप हमारे पैसों का इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हो तो ये नहीं चलेगा। अब आईएमएफ बन गया है स्ट्रिक्ट। अब उन्होंने कहा कि बेल आउट चाहिए तो पहले ये सारी शर्तें मंजूर करो, अगर शर्त मंजूर है तो ही पैसा मिलेगा। शर्त मंजूर है? आप वीडियो पॉज करके ये सारी शर्तें पढ़ सकते हैं। प्लस आईएमएफ ने कहा है कि भाई टैक्स बेस बढ़ाओ। आपके बहुत कम लोग हैं जो टैक्स पे करते हैं, क्या तो आपको लोग यार, अगले एक साल लोन माचिस की की किस्तें डिब्बी भरने लेने के जाए लिए ना, पैसा उसको कहाँ भी से आएगा? टैक्स होता आप है। फिर से आओगे उससे लोन लेने के बढ़कर लिए। एक एट द टॉफी सेम पर टाइम भी आईएमएफ टैक्स ने है। ये भी कहा है कि इन्फ्लेशन 5 से 7% तक ही रखो। वही इन्फ्लेशन जो आज 35% तक पहुंच गया। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ कुआ है तो वहाँ पर खाई। इन्फ्लेशन कम करने के लिए सब्सिडी तो देनी पड़ेगी, जो आईएमएफ को मंजूर नहीं है। और अगर अपना इनकम बढ़ाने के लिए एग्जिस्टिंग सब्सिडीज को कैंसिल कर दिया तो लोग पागल हो जाएंगे। और आईएमएफ को ये सब पता है, लेकिन वो काफी स्मार्टली प्ले कर रहा है। पैसा देने से मना नहीं कर रहा, लेकिन डीले जरूर कर रहा है। ऐसी शर्तें रख रहा है जो शायद पाकिस्तान के लिए अनएक्सेप्टेबल हो, क्योंकि उन्हें ये पता है कि पाकिस्तान के पास ज्यादा समय नहीं है। एक टाइम आने पर उन्हें ये सारी शर्तें एक्सेप्ट माननी पड़ेंगी यार, और क्या होगा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। पाकिस्तान के कुछ दोस्त यार ऐसा बहुत लग रहा है पैसे अगर वाले हैं, आईएमएफ ने जैसे पैसा सऊदी दे भी अरेबिया, दिया ना तो यूएई, वो कतर, और उन्होंने उनकी प्रीवियसली अपनी जेबों में पाकिस्तान की जाएगा, मदद हमारी भी जेब की। में कुछ भी नहीं आइए आएगा। देखते हैं कितनी, I mean, कितनी। शुरुआत करते हैं सऊदी से। 2018 में उन्होंने $6.2 बिलियन जस्ट एवं फाइनेंशियल सपोर्ट के नाम पर दे दिए कि भाई खरब ले ले। ऊपर से $3 डॉलर बिलियन का तेल लोन के तौर पर दे दिया। 2021 में भी और $3 बिलियन का लोन दिया। 2022 में सऊदी ने $8 बिलियन का पैकेज लोन। अप्रूव किया। कतर ने पिछले साल अगस्त में $2 बिलियन का लोन दिया। भाई ये 2018 बिलियन में रुपए UAE ने नहीं भी है, 200 डॉलर है, बिलियन डॉलर। पाकिस्तान कसम को से एड सोचो के तौर पर कितना कर्जई कहा कि हुए अपने पड़े देश हम। में छोटे छोटे बिजनेसेस को बढ़ावा दो। फिर अगले साल 2019 में $2 बिलियन का लोन दिया। यहाँ तक यूएई ने पाकिस्तान को ऐसा ऑफर भी दिया है कि आपकी जो सारी डॉलर government देखो companies 300 हैं, उनके तक shares पहुंचा हुआ खरीदने है, के लिए और हम ये ready हैं। इधर लेकिन कोई भी सॉवरेन देश अपने देश की इंपॉर्टेंट डॉलर कंपनीज में किसी कर्जा ले दूसरे देश लिया, को वो कैसे भी बेच बिलियन सकता के है? हिसाब से। पाकिस्तान को कसम इन से तीन देशों से पाकिस्तान कुल तो मिलाकर यहाँ तक कर्जे तक आ 24.4 गया है। बिलियन के लोन्स और गिफ्ट्स मिले, वो भी सिर्फ पिछले 5 सालों में। 5 सालों पाकिस्तान के में कुछ दोस्त ऐसे भी हैं 24 जिन्होंने पैसों के बिलियन तौर पर डॉलर नहीं, का किसी कर्जा। और फॉर्म में अपना सपोर्ट दिखाया, लेकिन वो भी अब पाकिस्तान से दूर होना चाहते हैं। ईरान और पाकिस्तान के बीच एक गैस पाइपलाइन बिछाने की बात 1950 से चली आ रही है। ईरान पाकिस्तान पाइपलाइन प्रोजेक्ट 1999 में शुरू यार हुआ काफी और ईरान ने टाइम से अपने ये साइड की सुनते आ रहे हैं, पाइपलाइन लेकिन कब अभी की तक बना ली, मुकम्मल नहीं लेकिन हुआ। पाकिस्तान ने अपनी साइड की पाइपलाइन बनाई नहीं। अब ईरान ने कहा है कि 2024 बनाते हैं से क्या पहले भाई, अपनी बनाने के लिए साइड की पैसा पाइपलाइन लगता है, का वो काम पैसे खत्म अपनी करो, जेब में नहीं डाल तो के बाहर भाग नुकसान जाते। भरपाई करो। जो पाकिस्तान ऑलरेडी बैंकरप्ट होने जा रहा है, उससे ईरान $18 बिलियन की फाइन वसूलने वाला है। फनी पार्ट यह है कि इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट का हिस्सा भारत भी बनने वाला था, लेकिन भारत डर गया। उसे लगा कि इस पाइपलाइन में से गैस के बदले टेररिस्ट आने लगे तो हम इस डील से निकल गए, और एक तरह से अच्छा ही हुआ, नहीं तो आज हम भी अटक जाते। लेकिन ये सारे देश पीके पड़ जाते हैं जब हम पाकिस्तान के बड़े भैया चाइना की बात करते हैं। चैप्टर 3, सबसे बड़ा गुंडा। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद अपने इस वीडियो के गुंडे ने यानी चाइना ने की है। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा लोन्स चाइना के कमर्शियल बैंक से लिए। नंबर्स की बात की जाए तो पाकिस्तान ने चाइना से $30 बिलियन का कर्जा लिया। इसमें से एक बड़ा पोर्शन सीपेक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के प्रोजेक्ट्स के लिए था। लेकिन चाइना है सुपर स्मार्ट, उन्होंने पाकिस्तान को पैसे तो दिए, लेकिन कहा कि ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एक चाइनीज कंपनी को ही मिलने चाहिए, ये यहाँ ना चाइनीज बात बहन वर्कर्स जा। ही काम करेंगे। अब एक काम पाकिस्तान में हो रहा है, उसके जो सारे वर्कर्स है वो चाइना से आ रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? उन्हीं के पैसे से उन्हीं के कंपनी का प्रॉफिट होता है, उन्हीं के लोगों के लिए जॉब्स बनते हैं, और एक दूसरे अब उस देश में मोटरवे अपना पर अगर presence गाड़ी भी बढ़ता है। चलानी तो इस उसका पर भी एक टैक्स पूरा भरना पड़ेगा। dedicated वीडियो बनेगा। हम पैसे Chapter दे ही 4, दें, तो ले नहीं प्रॉब्लम दें। क्या है? अब जिन अलग अलग पार्टीज ने पाकिस्तान को प्रीवियसली मदद की है, वो 3 ब्रॉड रीजंस की वजह से की। एक है ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे, जैसे कि आईएमएफ ने, ताकि पाकिस्तान में रीजनल स्टेबिलिटी रहे, एक सिविल वॉर ना हो। Second ये reason हमारे है पॉलिटिक्स common interest। में सऊदी, कतर, टर्की, ये वहाँ यूएई, को कुछ ईरान, नहीं मानते। ये ये जो मुस्लिम भी देश पैसा हैं और आता है ना, पाकिस्तान भी। ये तो सारा अपनी naturally जेब में वो डाल अपने देते। भाइयों की मदद करना चाहते हैं। और तीसरा रीजन है प्योर इकोनॉमिक रीजंस। चाइना यही करता है, प्रॉफिट देखकर पैसा लगाता है। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि ये सारे रीजंस इरेज हो रहे हैं। चाइना अपनी सीपेक के ऑपरेशन स्लो डाउन कर रहा है।
पैंडेमिक के बाद पूरी दुनिया का चाइना पर से विश्वास उठ गया और इसका इम्पैक्ट चाइना की इकोनॉमी पर भी हो रहा है। तो चाइना सीपेक के नाम पर पाकिस्तान को और पैसा नहीं दे रहा। टर्की और ईरान पाकिस्तान पर अब विश्वास नहीं करता और सऊदी तो पाकिस्तान से रूठ गया है। पाकिस्तान ने इमरान खान के अंडर एक स्टंट किया। कतर, टर्की, मलेशिया और पाकिस्तान ऐसे 4 देशों को मिलाकर अवेंजर्स बनाने की कोशिश की, यानी एक नई अलायंस बनाने की कोशिश की। लेकिन इसमें से उन्होंने सऊदी को बाहर जो रखा। आपका मेन बंदा आप ये बात उसको सऊदी बाहर को रख ले बिल्कुल तो पसंद आप नहीं आई। कैसे अब सोचोगे सऊदी कि ये ने आइडिया कह दिया है कामयाब कि होगा? पहले हम बिना कंडीशंस के लोन और एड देते थे, लेकिन अब टाइम आ गया है कि जो देश हमसे पैसे लेते हैं वो अपने प्रोमिसेस पहले फुलफिल करना स्टार्ट करें। ये पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग। प्रीवियस प्रोमिसेस फुलफिल ना होने की वजह से अब आईएमएफ भी पैसा देने से कतरा रहा है। हाल ही में न्यूज आई कि आईएमएफ ने यूक्रेन के लिए $15.6 बिलियन का लोन अप्रूव किया। अमेरिका ने सिलिकॉन वैली बैंक को बचाने के लिए रातों रात $300 बिलियन छाप दिए। आईएमएफ और वेस्टर्न देशों की प्रायोरिटीज अलग है, ये अब हम समझ गए, और इन प्रायोरिटीज में पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश नहीं आते। चैप्टर 5 लेसन्स फॉर इंडिया। अब आते हैं हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर कि भारत को पाकिस्तान से क्या लेसन सीखने की जरूरत है। सबसे पहला लेसन है देयर आर नो फ्री गिफ्ट्स। पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालात देखकर हमें हंसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें फोकस हमारे खुद की इकोनॉमी सुधारने पर करना चाहिए। हमारे बजट को देखें तो हम हमारे खर्चे भी टैक्स रेवेन्यू से पूरे नहीं कर सकते। हमें पैसा कम पड़ता है और हम हर साल 40% पैसा उधार लेते हैं। ये पाकिस्तान जैसे बेल आउट्स नहीं है, बॉन्ड्स है जिनमें मोस्टली हमारे देश के ही सिटीजंस इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन ये होता तो है एक कि इंडिया भारत का अपने फायदा है सारे कि खर्चे उनके पूरे पास करने जितना बहुत पैसा नहीं कमाते। बड़ी इन इंडस्ट्री लोन्स है पर पैसे हमें वाली। इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और ये हमारे बजट का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। जो पैसा देश की डेवलपमेंट में इन्वेस्ट हो सकता है वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। पाकिस्तान में 2022 में डेवास्टेटिंग फ्लड्स हुए। They were called the worst floods in a century. इन फ्लड्स की वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी प्रॉब्लम्स में आई। फ्लड्स कल ये जाकर जानबूझ अगर के इस लाते लेवल हैं की यार, किसी इनको पता natural भी है कि calamity का फ्लड्स भारत आना है को उसके सामना लिए करना डैम पड़ा, बनाए, लेकिन तो ये डैम शायद नहीं भारत के बनाते। पास भी जो उतने पैसा पैसे ना डैम में हो। लगना It is होता है said that वो loans अपने steal बैंक the अकाउंट में डाल resources देते हैं। of the future. हम अगर कल के रिसोर्सेस आज ही खर्च कर देंगे तो कल हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे। दूसरा लेसन यह है कि हमें गरीबी की साइकिल से निकलना पड़ेगा। वीडियो की शुरुआत में हमने देखा कि आईएमएफ अब पाकिस्तान के साथ स्ट्रिक्टली बर्ताव कर रही है क्योंकि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड खराब है। डिप्लोमैट का ये आर्टिकल कहता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई नई सरकार आती है उनका पहला मूव यही होता है कि कटोरा लेकर दूसरे देशों के पास जाए और मदद की भीख मांगे। पाकिस्तान आज एक विशियस साइकिल में अटक चुका है। देश में प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए देश में गरीबी है। लोग गरीब है तो टैक्स से पैसा नहीं आता, पैसा नहीं आता तो आईएमएफ से लोन लेना पड़ता है। ये लोन इन्हीं गरीब लोगों को खुश रखने के लिए, टेम्पररीली शांत करने के लिए सब्सिडीज के रूप में खर्च होता है। लेकिन समझ क्या जाओ इससे गरीबी कम पाकिस्तानियों, होगी? समझ जाओ। बिल्कुल नहीं। हम कब सीखेंगे जब कि आपको एक subsidies चीज एक महंगी band-aid होने की के तरह बावजूद एक सस्ती temporary मिल रही है तो solution। उसमें कुछ भारत भी प्रॉब्लम फ्री है। का पानी, फ्री की इलेक्ट्रिसिटी, फ्री का राशन जरूर देता है, लेकिन इसका सारा फायदा करप्शन खा जाता है और गरीब लोग गरीब ही रहते हैं। इस मामले में भारत पाकिस्तान से डिफरेंट नहीं, बस थोड़ा सा लकी है कि हमारे पास थोड़ी बहुत बड़ी टाटा, अंबानी, ऑनेस्ट सैलरी ये देने वाले क्या? लोग हैं जिन्हें यही टैक्स लोग कट कर इंडिया ही को पैसा चला रहे हाथ हैं में यार। आता है। ये है देश का वर्किंग क्लास जो देश को चलाता है, अपने कंधों पर 1.4 बिलियन इंडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। द थर्ड लेसन फॉर भारत इज हमें हमारा इनकम बढ़ाना होगा। इनकम यानी देश का रेवेन्यू। फोकस मैन्युफैक्चरिंग पर करने की जरूरत। जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं तो एक चीज जरूर देखते हैं कि प्रोडक्ट बना कहाँ पर है। Made in Pandemic से China। पहले सारी चीजें चाइना से आती थी, अब सिचुएशन बदल रही है, मेड इन चाइना चीजें कम हो रही है, लेकिन ये चीजें बन कहाँ रही है? भारत में नहीं, वियतनाम में। सोचिए, हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इतना टूटा हुआ है, इतना ब्रोकन है कि हमें हमारा किसी तो दूसरे है देश ही से नहीं, हम import क्या करना करें सस्ता यार, लगता है। कसम से। मेरी पर्सनली यही कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन यार प्रोडक्ट्स इसीलिए और उन्हें ही खरीदें, अगर ताकि आपको maximum सियासत में revenue आना है किसी ना, भारत की कंपनी को तो मिले। पॉलिटिक्स Tourism, पढ़ के आओ यार। pharmaceuticals, क्लोथिंग, इन सारी इंडस्ट्रीज में भारत को बेहतर बनना ही होगा। बाहर से पैसा भारत में लाना होगा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली भारत का कम से कम पैसा कैसे भारत के बाहर जाए ये देखना होगा। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला तो हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए एंड मेक श्योर टू चेक आउट कोडिंग इन्वेडर्स। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक स्पेशल लिंक दी है, क्लिक कीजिए और यूज कीजिए कूपन कोड AN27 ताकि आपके कोर्स फीस पर आपको 27% डिस्काउंट मिले। सो हरी अप, क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि आज पाकिस्तान की कोई भी मदद नहीं करना चाहता और इसके लिए भारत को खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, उल्टा हमें चिंता जतानी होगी, आत्मनिर्भर बनना ही होगा और अपने दम पर आगे बढ़ना होगा।
Because only a fool learns from his own mistakes, a wise man learns from the mistakes of others. और यही इंपॉर्टेंट बात आप तक पहुंचाने से मुझे फर्क पड़ा। तो ये थी एक इंडियन यूट्यूबर की वीडियो जिसमें हमने बहुत सारा सच्ची जाना कि हुकूमत किस तरह आम आदमी को पागल बना रही है। सब्सिडीज देकर एक आम आदमी खुश हो जाता है, लेकिन उससे नुकसान ये होता है कि मुल्की कर्जा बढ़ जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो।